हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, इसे बहुत एक ही पार्ट में ख़त्म कर दूंगा ना, क्योंकि वीडियो इसे पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत समय ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं सोचा हूँ कि थोड़ा सा 40 मिनट 50 मिनट ही भले लगे, है ना, लेकिन एक ही वीडियो में पूरी चैप्टर अपलोड हो जाए। तो इससे क्या होगा कि आप पूरे कंसिस्टेंसी के साथ पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा तो 2 भाग में देख लीजिएगा ना, जैसे कि आधा घंटा में फिर, और जो बचेगा उसको सेकेंड पार्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम भी बाबू ऑनलाइन ही तैयारी करते हैं, तो ऑनलाइन एक ऐसी चीज़ हो जहाँ आपको बैठना पड़ता है 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हम कंटिन्यू बैठकर उस जब तक वो सर का लेक्चर ख़त्म नहीं हो जाता हम उठते नहीं हैं। एक हाथ में पेन रखे रहते हैं, कॉपी है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हम नोट नोट करते रहते हैं। तो ऑनलाइन का यही फ़ायदा है कि एक नोटबुक अपने पास रखिए और पेन, जो भी आपको दिख रहा है कि ये चीज़ मैं नहीं जानता हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्लास 6 का है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखा है लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट मतलब क्या होता है, रोशनी, शेडो मैंने परछाई, एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रतिबिंब। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब होता है, जैसे कि प्रतिबिंब मतलब जो परछाई टाइप नहीं होता है किसी चीज़ का। जैसे हम चलते हैं तो हमारे पीछे क्या बनता है, परछाई बनता है, तो उसी को हम लोग प्रतिबिंब भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि द वर्ल्ड विदाउट लाइट, यानी कि आप कल्पना कीजिए कि अगर इस पूरे दुनिया में, है ना, प्रकाश ना रहे तो क्या होगा, उजाला ना रहे तो क्या होगा। वी कैनॉट सी एनीथिंग इन डार्क रूम, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अंधेरी रूम में, अगर अंधेरा रूम रहे तो उस अंधेरी रूम में हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। वी कैन सी ऑब्जेक्ट, वी कैन सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस ओनली व्हेन देयर इज लाइट, यानी वी कैन सी ऑब्जेक्ट, यानी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं अराउंड अस ओनली व्हेन देयर इज लाइट, यानी कि उस वक्त देख सकते हैं जब हमारे चारों तरफ क्या लाइट हो। ठीक है, जैसे कि अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारे पास लाइट है ना, अगल बगल हमारे यहाँ लाइट है तभी हम वीडियो बना पा रहे हैं। अगर लाइट नहीं रहता तो क्या वीडियो बन पाता, कैमरा जो होता अंधेरा लेता, यानी कि कुछ दिखता ही नहीं। तो हम इमेजिन कर रही है ना, यानी इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, ये सोचिए, आंख बंद करके विचार कीजिए कि अगर इस दुनिया में लाइट नहीं रहता, यानी सूर्य का प्रकाश नहीं रहता, ठीक है, या कोई भी लाइट, यानी जो एक होता सूर्य जो होता नेचर है, ठीक है, लेकिन जो बनाया गया है हाथ से, है ना, जो मैनमेड वाला चीज़ है, जैसे लाइट हो गया, मोबाइल टॉर्च हो गया, या कोई भी चीज़। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए अगर लाइट नहीं रहता तो क्या हम कोई चीज़ को देख सकते हैं, कोई वस्तु को देख सकते हैं? जी नहीं। अगर लाइट के बिना हम लोग कोई चीज़ भी नहीं देख सकते, यानी पॉसिबल है ही नहीं कि बिना लाइट को हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं। आगे देखिए, विदाउट लाइट यानी बिना लाइट के वी कैनॉट सी एनीथिंग, यानी कुछ भी नहीं देख सकते हैं। वी नीड लाइट इन आवर डेली लाइफ टू परफॉर्म मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़। ठीक है, वी नीड लाइट कह रहा है कि हमें जो है लाइट बेहद ज़रूरी है इन आवर डेली लाइफ, यानी कि प्रत्येक दिन, है ना, प्रत्येक दिन, रोजाना के दिन में हमें लाइट जो है बेहद ज़रूरी है टू परफॉर्म मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ मतलब होता है क्रियाकलाप, यानी कि दिन, हमें दिन में, रात में, यानी कभी भी हमें जो काम करना होता है लाइट में ही करते हैं। अगर लाइट ना रहे तो हम कोई काम करेंगे ही नहीं। लाइक रीडिंग, जैसे पढ़ना होता है तो सही बात है, अगर रात को आपको पढ़ने के लिए बोल दिया जाए, आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, है कि नहीं। अगर लाइट ना हो तो लाइट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते। जैसे हम लोग रात में पढ़ते हैं, रीडिंग मतलब क्या होता है, पढ़ते हैं, प्लेइंग यानी खेलते हैं। तो अगर रात का भी मैच होता है तो आप देखते हैं बड़े बड़े स्टेडियम में क्या होता है, चारों तरफ लाइट लगाया जाता है, तब जाकर कोई भी क्या होता है, माने खेल खेला जाता है। कोई भी खेल, क्रिकेट ही देखते हैं, जैसे IPL आप देखते हैं तो IPL के चारों तरफ देखते होंगे लाइट लगा रहता हुआ। कुकिंग, खाना बनाते हैं तभी भाई लाइट की ज़रूरत है। ईटिंग, खाना खाते हैं, जंपिंग, ड्राइविंग, स्टोरिंग, ETC, है ना, कोई भी चीज़ हो बिना लाइट का हम नहीं कर सकते हैं। ईटिंग यानी खाते ही समय लाइट के बिना, वरना जैसे मुंह में डालना है पता नहीं चलेगा कि चोखा कहाँ है, चटनी कहाँ है और दाल किधर है। अगर लाइट ना रहे तो कल्पना कीजिए, या मछली खा रहे हैं तो समझिए कि मछली खाने की जगह पर कांटे ही खा लीजिएगा। तो कल्पना कीजिए कि कैसा होगा, है ना, यानी सोचिए कि लाइट के बिना हमारी ज़िंदगी जो अधूरा है, पॉसिबल है ही नहीं कि हम लाइट के बिना कोई भी काम कर सके। ठीक है, तो लाइट बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी लाइट जो है एक ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। डेट गिव अस द सेंसेशन ऑफ साइट, जो हमें दृश्य को, दृश्य मतलब कि हर चीज़ को देखने का क्या करता है, काम करता है। लाइट इटसेल्फ इज़ नॉट विजिबल, यानी लाइट जो होता है, ठीक है, खुद से नहीं बनता है। प्रकाश जो होता है दिखाई नहीं देता है ना। लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, यानी कि प्रकाश जो होता है स्वयं दिखाई नहीं देता है। अब पढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए लिखा है लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस मतलब होता है चमत्कार, और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब होता है गैर चमत्कार, यानी जो चीज़ चमकता नहीं है और वो चीज़ जो चमकता हो। ऑब्जेक्ट्स
इस ऑब्जेक्ट लाइक द सन, यानी कि ऐसा वस्तु जैसे कि सन यानी सूर्य, द ट्यूबलाइट भाई जो घर में आप बनाते हो या शादी ब्याह में देखते हो ना, बड़ा बड़ा जो ऐसे ऐसे टाइप का रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है, तो उस तरह का वो भी ट्यूबलाइट होता है, ठीक है, तो देखते हैं ना ऐसे इसे रोलिंग टाइप का रहता है, तो ट्यूबलाइट, ठीक है, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, एंड टॉर्च विच इमिट द लाइट ऑफ देयर ऑन आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट निकाले, क्या निकाले, खुद से लाइट निकाले, किसी दूसरे का सहारा ना लिया जाए, है ना, जैसे सन सूर्य हो गया, ट्यूबलाइट की मतलब उसमें भी बिजली दिया जाता है तभी मतलब तभी जलता है, बल्ब वो भी जलता है, टॉर्च जैसे कि देखते हैं ना टॉर्च, या मोबाइल में टॉर्च रहता है, विच इमिट लाइट ऑफ देयर ऑन, यानी कि उसका लाइट जो होता है खुद का होता है, आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अगर मैं आपको बात करूं तो आप इतना याद रखिएगा कि ऐसा ऑब्जेक्ट, क्या बोलिएगा, कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट, मतलब खुद का लाइट नहीं मतलब लाइट निकाले, ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिस चीज़ में से, बस है ना, सिंपल से देखिए याद रखिएगा कि ऐसा वस्तु या ऐसा कोई चीज़ जिसमें से लाइट निकले, ठीक है, लाइट निकले, उसे क्या बोलते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? फिर समझा रहा हूँ, देखिए ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट निकले उसे हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि बॉल ऑफ टॉर्च विच इमिट लाइट ऑफ देयर ऑन, यानी उसमें से क्या निकलता है, लाइट निकलता है कि नहीं, तभी उसे बोलते हैं कॉल्ड लुमिनियस। लिखा है कि ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट इमिट द लाइट ऑफ देयर ऑन लाइक चेयर, टेबल, पेन, मून अर्थ आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा चीज़, ऐसा कोई वस्तु जिसमें से लाइट का ना निकले, डू नॉट इमिट लाइट, यानी कि लाइट ना निकले ऑफ देयर ऑन लाइक, जैसे कि होता है चेयर, भाई कुर्सी में से लाइट निकलता है, नहीं निकलता है, टेबल नहीं निकलता है, पेन नहीं निकलता है, मून आप देखते हैं तो मून तो आकाश में चमकता है, आप देखते हैं, लेकिन हम या आप जानते हैं कि मून का जो चमकने वाला मैंने कोई अगर पीछे है तो वह है सूर्य का, है सूर्य, यानी मून जो चमकता है सूर्य की लाइट से चमकता है, या तारा ही होता है तो तारा, यानी कि देखो पृथ्वी का पूरे दुनिया का बात करते हैं ना, पूरे दुनिया का बात करते हैं या आकाश का, गैलेक्सी का, है ना, सोलर सिस्टम जिसे बोलते हैं, पूरे सोलर सिस्टम का बात करते हैं, तो मेरे भाई याद हमेशा रखना कि सोलर सिस्टम की कोई भी प्लानेट हो या पिंड हो, ठीक है, या कुछ भी हो, ठीक है, गैलेक्सी जो होता है वो सनलाइट के ही से ही चमकता है। सनलाइट अगर ना हो तो इस दुनिया में कुछ भी ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस सारा चीज़ जो होता है खुद का लाइट नहीं होता है ना। अगर चंदा मामा है यानी चंद्रमा है यानी कि मून जो है वो भी सूर्य की लाइट से ही चमकता है। ओके, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसका खुद का लाइट ना हो उसे क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनियस, यानी गैर चमत्कार बोलते हैं, ठीक है, जिसके पास लाइट ना हो। चेयर, टेबल, पेन, मून और इट इज कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। वी आर एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फ्रॉम ए लुमिनियस बॉडी फॉल ऑन देम एंड देम ट्रेवल टुवर्ड्स आवर आई, यानी कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लाइट फ्रॉम ए लुमिनियस बॉडी फॉल, यानी कह रहा है कि हम कोई भी, जैसे कि चेयर है, चेयर पर हमें बैठना है, तो चेयर पर बैठना है तो पहले हम लाइट लेंगे, लाइट से क्या करें, टर्च को बारेंगे, बारने के बाद से देखेंगे ओहो ये क्या है, चेयर है, चलो भाई बैठो इस पर, ओहो ये खाना पीना है, चलो इसे खाते हैं, ठीक है, या गेम खेलना है, ओ ये बैट है, ओ ये क्रिस है, ये विकेट है, मतलब कुछ भी हो, तो अगर लाइट है तो अभी हम क्या कर सकते हैं, नॉन, यानी कि हम जो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है उसको हम यूज करते हैं और उसको मतलब खेलते हैं या देखते हैं या कुछ भी है ना, एंजॉय करते हैं अपने लाइफ को। तो एक लुमिनियस बॉडी फॉल जब उस पर गिरता है, चमत्कार कोई चीज़ गिरती है, तो अभी हम यूज करते हैं चेयर को, टेबल को, ठीक है, कोई भी चीज़ को। एंड देयर ट्रेवल्ड और स्माइल, यानी कि हम आँखों का होता है कि जब लाइट होता है तो हम आँखों से देखते हैं, जैसे कहीं जाना ही है, मान लीजिए यहाँ से कहीं जाना है दूर, है ना, तो पहले घर से निकलते हैं तो भाई लाइट होगा, जैसे कि दिन होता है तो सूर्य का लाइट होता है तो हमें दिखता है, रात में क्या होता है तो हम अगर बाइक से जा रहे हैं तो बाइक का लाइट जलाते हैं, तब हम कहाँ जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। ओके, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर नॉन लुमिनियस, यानी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे वस्तु होते हैं जो क्या होते हैं, नॉन लुमिनियस होते हैं, यानी कि जिनके पास क्या होता है, लाइट खुद का माने लाइट नहीं होता जिसके पास, ठीक है। वैसे तो जान जाओगा कि सूर्य का लाइट के पास ही होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसके से क्या लाइट निकले, है ना, उसे लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पहली बात हमेशा याद रखिएगा, ये देख सकते हैं, ये कहाँ है, सूर्य जी हैं, ये हमारा बल्ब है, ये टॉर्च है। ओके, तो ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। अब इधर बात करते हैं नॉन लुमिनियस, देखिए नॉन लुमिनियस देख लीजिए। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर 3 टाइप्स, 3 टाइप का होता है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, ओपेक मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब कोई चीज़ दिखाई ना दे, है ना, जैसे कि आर पार ना हो सके। ट्रांसकुलेंट इसका मतलब होता है पारदर्शी। ओके, ये देख लीजिए, ठीक है। नॉन लुमिनियस हो गया, हमने पढ़ लिया, देखिए चेयर हो गया, टेबल हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, इसके पास क्या होता है, लाइट नहीं होता है, ठीक है, यानी कि इसका खुद का लाइट नहीं होता है, जिसको हम आगे देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, बस। ओपेक ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है कि अस्पष्ट, आर दस ऑब्जेक्ट, है ना,
आर दोस ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउड लाइट टू पास थ्रू देम, यानी ऐसा कोई है ना, ऐसा कोई वस्तु जिसमें से लाइट का वो पास ना हो जाए, ठीक है। थ्रू देम सम एग्जाम्पल वुड, वुड मैंने कहा होता है लकड़ी, डूअर दरवाजा, ब्रिक यानी ईटा, ईटीसी। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे भाई मान के चलिए है ना, छोटा सा कोई चीज़ देखें हैं इधर, चलिए ये है, मिल गया मिल गया मिल गया, ठीक है। ये बुक है, ये इंग्लिश ग्रामर का बुक है। तो कह रहा है कि यहाँ से अगर हम टॉर्च बांटते हैं, इस साइड से अगर टॉर्च बांटते हैं तो क्या इस साइड आएगा? नहीं ना आएगा। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके द्वारा क्या हो, लाइट जो एक जगह से दूसरे जगह पास ना हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? ओपेक, यानी कि क्या बोलते हैं? ओपेक यानी कि अस्पष्ट, ठीक है, समझ गया हो। जैसे कि लकड़ी हो गया, तो लकड़ी को अगर बीच में रखते हैं और वहाँ से लाइट जलाएंगे तो लकड़ी के पास जाएगा? नहीं जाएगा, बीच में पार नहीं हो पाएगा। ब्रिक जैसे ईटा ही हो, ईटा मान लीजिए ईटा है, तो ईटा के यहाँ से टॉर्च मारेंगे तो क्या उसके साइड से निकलेगा लाइट? नहीं निकलेगा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आर दोज विच अलाउड लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी आर एबल टू सी थ्रू देम लाइक ए ग्लास पेन वाटर एंड एयर। हाँ, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक ऐसा वस्तु होता है जिसके जरिए से क्या होता है? लाइट पास हो जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ तो मेरे पास नहीं है पर फिर भी समझा दे रहा हूँ, इस बुक से ही समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको फिर से भी उठा रहा हूँ। देखिए जो ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट ये हो गया, ठीक है, मान लीजिए पेपर हो गया, ठीक है, ये पेपर हो गया मेरे भाई। अगर इधर से मान लीजिए टॉर्च हो गया, अगर टॉर्च इधर से जब है ना जला रहे हैं और इस पाना से है ना, यानी इस पाने से होते हुए अगर इस पाने की तरफ उसका आ जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट लाइट बोलेंगे। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसको टॉर्च चलाने के बाद से एक जगह से दूसरे जगह जाए। जैसे आप ग्लास देखना रात में, तो ग्लास में टॉर्च बारोगे तो क्या होगा? ग्लास से उधर से होगा। आप ये जो बुक है ना, आप बुक में क्या करना? लाइट बारना है ना, यानी एक पेज में, पूरा पेज बुक नहीं बोल रहा हूँ, और इस पेज को उठाना और यहाँ से लाइट बारना, देखना इस साइड से क्या होगा? उसका दिखाई देगा। ओके, जैसे कि ग्लास पेन वाटर एयर हो गया। अब पढ़ते हैं, हो गया ना ये सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट, है ना, यानी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसे देख पाते हैं बट नॉट वेरी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसकुलेट, यानी कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम देख तो पाते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख पाते हैं कि क्या वो चीज़ है, उसे बोलते हैं ट्रांसकुलेट। ट्रांसकुलेंट यानी होता है पारदर्शी, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट विच कैन सी यानी देख पाते हैं बट नॉट वेरी क्लियरली, यानी कि आसान क्लियरली मतलब क्या होता है? कोई साफ सुथरा। जैसे कि किसी का देखते नहीं है, आँख खराब हो जाता है तो है ना, कॉनकेव होता है ना, कॉनकेव उसी यूज करते हैं, जैसे उत्तल लेंस बोलते हैं। किसी को दूरी होता है तो उसे कॉन्वेक्स, ऐसा ही कुछ। तो क्लियर का होता है नहीं दिखाई देता है तो लोग लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का, ठीक है। आगे देखिए, ऑब्जेक्ट दिस ऑब्जेक्ट अलाउड लाइट टू पार्शियली फ्रॉम थ्रू देम एग्जाम्पल आर टिश्यू पेपर वाटर, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट का होता है एक जगह से दूसरी जगह पास हो जाता है। टिश्यू पेपर मेरे भाई जो खाना आप खाते हो, है ना, कहीं शादी ब्याह में जाइएगा तो एक पेपर मिलेगा तो उसके बगल में ना एक मिलता है रुमाल टाइप का, तो उसे टिश्यू पेपर कहा जाता है, ठीक है। बहुत पतला रहता है, थोड़ा सा भी अगर हाथ भिजा हुआ है आप पोंछिएगा तो हाथ क्या होगा? सूख भी जाएगा, वो फट भी जाता है। बटर पेपर, सेलोफेन पेपर, ईटीसी एंड प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक भी होता है, प्लास्टिक वो जो चिमकील होता है ना, जिसको हम लोग चमकील बोलते हैं, वो भी क्या होता है कि लाइट बारिएगा तो लाइट का उधर से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शेडो, शेडो मतलब क्या होता है? परछाई। शेडो मतलब क्या होता है? परछाई। देख लीजिए, लिखा है कि वेन वॉकिंग इन द सन, देखो भाई इसको वॉकिंग पढ़ेंगे, एल जो होगा साइलेंट हो जाएगा, ओके। तो वेन वॉकिंग इन द सन यू मस्ट हैव सीन शेडो ऑफ प्लांट, मतलब कह रहा है कि जब हम, है ना, यानी कि जब हम टहलते हैं, सूर्य का प्रकाश यानी दिन हुआ रहता है, मान के चलिए दिन हुआ रहता है, और जब हम टहलते हैं या कहीं जाते हैं, ठीक है, तो यू मस्ट हैव सीन शेडो ऑफ प्लांट। हाँ, तो हमने बहुत सारे देखा रहता है, किसका? परछाई, किस चीज़ का? तो प्लांट यानी कि पौधे का, छोटे छोटे पौधा होता है, ट्रीज यानी बड़े बड़े पेड़ का, हाउस घर का, एंड इवन योर ऑन सेल्फ। और हाँ, हम खुद का भी देखते हैं, जैसे आप कहीं क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वहाँ पर भी परछाई देखते हैं, या मेरे भाई आप सुबह में स्कूल जाते हैं तो परछाई आपका आगे बनता होगा, और जब स्कूल से वापस की तरफ आते होंगे इन धूप में 1-2 बजे करीब में आते होंगे तो आपका परछाई का छोटा सा बनता होगा लेकिन आगे बनता होगा, ध्यान दीजिएगा किसी दिन, है ना। तो लिखा है कि यू मस्ट हैव वंडर्ड व्हाट इज द शेडो एंड हाउ इज फॉर्म। लिख रहा है कि यू मस्ट हैव वंडर्ड, वंडर मतलब क्या होता है? घूमना, या कि यदि आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, ठीक है, इधर उधर जाते हैं, तो व्हाट इज शेडो, परछाई क्या होता है, एंड हाउ इज फॉर्मेट, और परछाई बनती कैसे है, ठीक है। तो लिखा है व्हेन लाइट फॉल ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि कोई भी, है ना, जैसे कि व्हेन लाइट यानी लाइट जो होता है, प्रकाश जो होता है, ठीक है, फॉल ऑन ओपेक, है ना, यानी ओपेक मैंने कहा तो अस्पष्ट, है ना, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर गिरता है, यानी कि कोई भी लाइट जो किसी ऑब्जेक्ट पर क्या होता है? गिरता है, तो द रे ऑफ लाइट कैन नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, तब क्या होता है कि वो लाइट जो होता है उस ऑब्जेक्ट से पार क्या होता है? पार नहीं हो पाता है। एंड द एरिया बिहाइंड द ऑब्जेक्ट अपीयर डार्क, तो उसके बिहाइंड यानी उसके पीछे की तरफ क्या बन जाता है? काला सा जो दिखाई देता है वही क्या होता है? अवृति होता है।
शेडो होता है। एज दिस एरिया डज नॉट रिसीव एनी लाइट फ्रॉम द सोर्स, तब उस एरिया पर क्या होता है, कोई भी लाइट नहीं पहुंचा है तो उस क्या होता है, काला काला दिखाई देता है, तो वही क्या होता है, हमारा परछाई होता है। ठीक है, तो दिस एरिया ऑफ डार्कनेस बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट वेयर द लाइट इज नॉट एबल टू रीच इज नोन एज द शेडो, तो उसे हम परछाई बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे भाई, जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, मान के चलिए मैक है, मैक का ये इसी बॉक्स है, नहीं ये दिया इधर, ठीक है, ये ब्लूटूथ है, ठीक है, ये ब्लूटूथ है। तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पर परछाई बन भी गया, देखिए 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 यहाँ बन रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ से लाइट इधर पड़ रहा है, लेकिन इसका बिहाइंड यानी इसके पीछे क्या हो रहा है, समझ रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए इस पर लाइट पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है, इसके पीछे क्या हो रहा है, लाइट पहुँच नहीं पा रहा है, तो इसके पीछे क्या बन रहा है, काला काला का दिखाई रहा है ना, डार्क, यानी डार्क दिखाई रहा है। तो कह रहा है कि यानी कि लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट पर गिरने के बाद से उसको पार ना कर है ना, पीछे की तरफ लाइट उसकी ना पहुँचे, है ना, तो क्या होता है, उसके पीछे जो डार्क दिखाई दे, तो डार्क जो होता है वही परछाई बनता है। मेरे भाई समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए बच्चा है, ये बच्चा है, सूर्य जी यहाँ पर है ना, सूर्य मान के चलिए यहाँ पर है, ठीक है, इसे सूर्य बना देता हूँ, ठीक है, ये सूर्य जी हैं, ये सूर्य जी, ये लाइट इस बच्चा पर पड़ रहा है, तो इस पीठ पर पड़ रहा है, समझ रहे हैं, पीठ पर पड़ रहा है, तो पीठ पर पड़ रहा है, लेकिन थोड़ी है ना इसके पार हो जा रहा है, लाइट इसके बच्चे को पार थोड़ी कर जाएगा, क्योंकि ये देखो भाई इंसान है ना, ये इसके पास सब कुछ है, यानी पूरे बॉडी में कपड़ा वपड़ा पहना हुआ है, इसकी पूरी बॉडी है, तो लाइट इस पर तो पड़ रही है, लेकिन लाइट जो इस बच्चे को पार करके इधर बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो यानी इसके पीठ पर ही बच्चा को क्या पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है, जिसकी वजह से लाइट पार नहीं हो पा रहा है। तो इसके बिहाइंड है ना, इसके बिहाइंड, इस लड़के के बिहाइंड क्या बनेगा, परछाई, यानी डार्क दिखाई देगा, यानी कि लड़का जो खड़ा है तो इसके आगे क्या होगा, लाइट नहीं पहुँचेगा तो डार्क दिखाई देगा, यानी अंधेरा दिखाई देगा, तो इसी की वजह से क्या होता है, परछाई बनता है। ठीक है, समझ गए ना, कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, याद रखिए कि ऐसा कोई मैंने ऐसा लाइट, एस लाइट कोई मैंने लाइट हो, और लाइट हो किसी ऑब्जेक्ट को पार करके बाहर की तरफ ना निकले, तो उसके बिहाइंड यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहाइंड उसके पीछे उसका डार्क दिखाई दे, उसी को हम परछाई कहते हैं। ठीक है, एक बार और देखिए, यहाँ पर लिखा है कि दिस एरिया ऑफ डार्कनेस बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट वेयर द लाइट इज नॉट एबल टू रीच, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के बाहर यानी पार करके लाइट ना पहुँचे, उसके बिहाइंड अंधेरा दिखाई दे, उसी को हम लोग बोलते हैं शेडो, परछाई बोलते हैं। ठीक है भाई आगे देखिए, चलिए अब ये चीज़ें आपको पूरा क्लियर हो जाएगी। देखिए लिखा है, ये थोड़ा देख लीजिए, मॉर्निंग समय क्या होता है, सन मान लीजिए ईस्ट से निकलता है, पूरब से निकलता है, तो इसके पीठ के पीछे पड़ेगा, है ना, ये पीठ के पीछे का पड़ेगा, इसका लाइट पड़ेगा इस बच्चा के पीछे, तो इसके आगे तो लाइट नहीं पहुंच पाएगा, तो आगे का बनेगा, परछाई इसका बनेगा, यानी डार्क दिखाई देगा, तो इस बच्चा का बनेगा, परछाई। ये बच्चा देखिए, ये भी स्कूल से ही है ना, स्कूल का नून टाइम हो गया, तो छुट्टी के टाइम मान लीजिए लंच के टाइम कहीं खड़ा हुआ है, तो जो सनलाइट कहाँ होगा, आकाश में, यानी कि एकदम सर के ऊपर लाइट होगा इसका, तो सनलाइट जब उसके सर के ऊपर होगा तो क्या होगा, इसका बच्चा का मतलब यहाँ से तो यह चीज़ फर्क नहीं आएगा, तो लाइट इसके सर पर पड़ेगा, यानी हेड पर पड़ेगा, तो जिसके वजह से आगे छोटा से परछाई बनेगा। ये देखिए इवनिंग टाइम, यानी ये बच्चा जो है मान के चलिए अब ट्यूशन पढ़ने जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर स्कूल पढ़ने के जा रहा होगा, सुबह तैयार होकर ड्रेस पहना हुआ है, यहाँ पर देखिए लंच हुआ होगा, और यहाँ पर मान लेते हैं क्या इवनिंग, यानी कि शाम को ट्यूशन व्यूशन पढ़ने जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि लाइट का वेस्ट में, यानी कि लाइट जो है वेस्ट में, यानी सनलाइट जो है वेस्ट में क्या हो रहा है, डूब रहा है। ठीक है, सनसेट हो रहा है। ठीक है, तो इसके भी पीछे बन रहा है, पीछे मैंने पीछे लाइट की तरफ पड़ रहा है, तो ये बच्चा खड़ा हुआ, तो इसके थोड़ा बिहाइंड में बनेगा। यहाँ पर देखिए मॉर्निंग समय में अगर पीठ के बनेगा तो थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, ठीक है, और बड़ा बनेगा, और शाम के समय भी थोड़ा बड़ा बनेगा और थोड़ा टेढ़ा ही बनेगा, और नून में सीधा बनता है, इस बात को याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं मेरे भाई, लिखा कि द साइज ऑफ द शेडो वेरियस डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि शेडो यानी परछाई जो है ना, उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बात होता है। ठीक है, यानी द साइज ऑफ द शेडो, यानी कि शेडो, ठीक है, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, द साइज ऑफ द शेडो, यानी कि शेडो यानी कि परछाई जो बन रहा है ना, परछाई, तो परछाई जो बनता है ये ऑब्जेक्ट के डिपेंड करता है, यानी मान के चलिए हाँ ये है, तो ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर डिपेंड करता है कि इसका साइज परछाई यानी कितना बनेगा, इससे बड़ा होगा तो उससे बड़ा परछाई बनेगा, है ना। मान के चलिए आप गांव में पोल देखते हो ना, पोल बिजली वाला, तो उसका बड़ा परछाई बनेगा। कोई बिल्डिंग देख रहे हैं, 5 तला 10 तला बिल्डिंग देख रहे हैं, तो उसका भी क्या बनेगा, बड़ा परछाई बनेगा। तो ये साइज यानी कि परछाई जो डिपेंड करता है किस पर, ऑब्जेक्ट पर, कि ऑब्जेक्ट कितना छोटा है या कितना बड़ा है, उसके हिसाब से क्या बनेगा उसका परछाई, है ना। क्लियर है मेरे भाई, बस बहुत बढ़िया। आगे देखिए, साइज सोर्स ऑफ लाइट एंड कहाँ हुआ, सोर्स ऑफ लाइट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट द सोर्स ऑफ लाइट, द शेडो गेट स्मॉलर एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट इंक्रीज, है ना। यानी कि लाइट जो है, ठीक है, एकदम पास से पड़ रहा हो, लाइट से पास पड़ रहा हो, तो क्या होगा, लाइट जो थी जो शेडो जो बनता है बड़ा बनता है, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन
द ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी दूरी होता है द सोर्स ऑफ लाइट इंक्रीज, यानी दूरी होता है तो लाइट जो होती है मतलब उसका परछाई जो होता है बड़ा बनता है। नो शेडो इज सीन एट शॉर्टेज, तब हम देख नहीं सकते हैं उस स्टेज पर। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन, है ना, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन, स्क्रीन पर का डिस्टेंस जो छोटा होता है एंड द ऑब्जेक्ट बिकम टू बिग, तब क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा, यानी कि सन जो होता है तो उसका हम नहीं देख पाते हैं जब दूर होता है तो, लेकिन जब छोटा हमें होता है तो बड़ा दिखाई देता है कि वाह कितना बड़ा है। जैसे शाम का आप समय चलिएगा, शाम का समय ना आप कहीं पचरुखी या कहीं भी जाकर देखिएगा आपका बड़ा सा परछाई बना रहेगा शाम के वक्त, या सुबह में स्कूल जाइएगा तभी देखिएगा परछाई जो होगा आपका बड़ा बना रहेगा। ओवर शेडो चेंज इन लेंथ, यानी हमारा जो परछाई जो होता है हमेशा लेंथ, यानी क्या होता है लेंथ यानी लंबाई चेंज किया रहता है, एंड डायरेक्शन और डायरेक्शन भी, ये नहीं कि इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, नहीं। अगर आप मान लीजिए पूरब में खड़े हैं, पूरब की तरफ जा रहे हैं तो आपका मैंने पीछे की तरफ बनेगा, लेकिन सन के ऊपर डिपेंड करता है कि सन किस है ना, यानी कि ऊपर है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में, सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस किस साइड से है, उस साइड के हिसाब से आपका बनेगा परछाई बनेगा। मान लीजिए सन इधर है ईस्ट में, आप खड़े हैं, सन ईस्ट में है आप खड़े हैं तो परछाई जो बनेगा आपका आगे बनेगा और थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा। ओके, ओवर शेडो चेन लेंथ बदलता है ना, लंबाई बदलता है, डायरेक्शन यानी कि दिशा भी बदलता है। ड्यूरिंग द डेज एज द सन चेंज इज पोजीशन इन द स्काई, तब क्या होता है कि दिन के दौरान जब सूर्य जो होता है एज द सन चेंज इज पोजीशन इन द स्काई, यानी कि सिर्फ दिन के, है ना, यानी दिन जब होता है सुबह जब 12 बजता है तो अभी जो लाइट होता है क्या होता है एकदम छोटा सा बनता है परछाई आपका। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यू कैन ट्राई लुकिंग एट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि आप मैंने कोशिश कीजिए किसी, है ना, दूर रहे हुए किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, लाइक अ ट्री, जैसे कि एक पेड़ है, मतलब कह रहा है कि पेड़ मतलब दूर देखिए, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर खड़े हैं, मतलब पास में खड़े हैं, पास में नहीं मैंने दूर खड़े, किसी पेड़ से आप दूर खड़े हैं तो दूर खड़े होकर किसी पेड़ को देखिए आप, ठीक है, लगे नहीं पेड़ के पास, लगे पास जाकर नहीं, दूर से आप इस पेड़ को मान के चलिए देख रहे हैं। और बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग को, बिल्डिंग में तो होता है घर और, ठीक है, थ्रू योर पिन होल कैमरा, ठीक है, किसके पिन होल कैमरा की तरफ से, तो यू मस्ट हाउ एवर वी मेड सर्टेन दैट द ऑब्जेक्ट यू विश टू सी आर द ब्राइट सनलाइट, तो अब आप देखिएगा का उसके अंदर जो होगा लाइट की तरफ दिखाई देगा, मतलब दूर होगा, ये पेड़ है ना तो पेड़ के पास आप दूर खड़े रहिए, तो दूर खड़े होकर देखिएगा तो इस पर क्या होता है पिन होल टाइप का दिखाई देगा, मतलब कि क्या होता है सनलाइट पड़ता है लेकिन इधर 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 इधर, मतलब पनिया पत्ते से एक दूसरे से पत्ते टकरा 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 का होता है, लाइट वो मैंने इधर उधर जाके पास हो जाता है, उसी को पिन होल बोलते हैं। See are the bright sunlight. You will have the slide in the inner box backward or forward till you get a picture on the dressing paper. Remember to cover your head and the camera with a black piece of the cloth. ठीक है, कर ब्लैक पीस ऑफ क्लॉथ, यानी कि कपड़े, यानी कपड़े जो है ब्लैक यानी करिया आप पहन कर जाइएगा और वहाँ पर जांच कीजिएगा, है ना, जो लाइट होगी ज़्यादा मात्रा में अथी अब बढ़ता है। अच्छा, आपको पता है गर्मी के समय में मेरे भाई या बहन आप लोग ब्लैक कोई कपड़ा पहन के जाइएगा ना, यानी क्लॉथ पहनिएगा, देखिएगा आपको पूरा शरीर जलेगा, है ना, एकदम धा से, क्योंकि ये सवाल भी है ना, अगर कोई भी पूछ दे आपसे कि लाइट जो होता है सबसे ज़्यादा किसको हीट करता है तो आप बताना ब्लैक कलर, ओके, और किस पर ज़्यादा नहीं पड़ता है तो वाइट कलर। तो देखिए गर्मियों के समय में लोग वाइट पहन के मतलब पढ़ने जाते हैं, आते हैं, चाहे कोई काम होता है तो वाइट वाला, तो वाइट पर क्या होता है लाइट ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ब्लैक अब देखिएगा तो नहीं, क्योंकि ब्लैक जो होता है लाइट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, मतलब उस पर हीट ज़्यादा होता है। पिन होल कैमरा इन नेचर, है ना, पिन होल के बारे में पढ़ते हैं, नेचर यानी प्रकृति में उसका कैमरा कैसा होता है, कैमरा मतलब वही जो फोटो हो रहा है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट ए पिन होल कैमरा एग्जिस्ट इन नेचर एल्सो, क्या आप मैंने ये बता सकते हैं कि पिन होल कैमरा जो होता है वो नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, एग्जिस्ट मतलब क्या होता है मौजूद हो सकता है, ठीक है। हैव यू सीन सर्कुलर इमेज ऑफ सनलाइट, जैसे कि हैव यू सीन, क्या आपने देखा है सर्कुलर इमेज ऑफ सनलाइट, सर्कुलर का इमेज ऑफ सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश का जो होता है इमेज की आप देख सकते हैं। व्हेन पासिंग अंडर अ ट्री, अगर आप, है ना, अगर आप इस पेड़ के पास से आपका गुजर रहे हैं, कवर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, मतलब मान के चलिए इस पेड़ के पास आप गुजर रहे हैं तो आप देख ही रहे हैं कि पेड़ के ऊपर का है बहुत सारे पत्तियाँ हुआ है, ठीक है, कवर है। दिज इमेज आर एक्चुअली द पिन होल इमेज ऑफ द सन, तो इस इमेज को हम क्या बोलेंगे, पिन होल इमेज बोलते हैं। मैंने कह रहा है कि जैसे कि आप इस पेड़ के पास खड़े हैं और आप गुजर रहे हैं तो आप इस पेड़ को देखिएगा तो बहुत सारे पत्तियाँ क्या होता है, पतिया इस पर रहता है तो इस पर सनलाइट पड़ता है तो क्या होता है पतिया मतलब रोक लेता है लाइट को, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सनलाइट निकल जाता है, मतलब देखिए छोटा मात्रा में निकल जाता है कभी, जैसे क्रिकेट खेलने जाते हैं तो किसी पेड़ के पीछे मैंने बैठ जाते हैं तो भाई यहाँ पर बैठो, यहाँ पर मतलब थी धूप नहीं पड़ रहा है, लेकिन कुछ देर बाद देखते हैं कि किधर से क्या होता है पतिये से टकराते टकराते क्या होता है लाइट पहुँच ही जाता है हमारे सर को, फिर बोलते हैं भाई लाइट आ गया, चलो उस साइड चलो।
तो दिस इमेज एक्चुअली द पिन होल इमेज ऑफ द सन था ना। तो इस जो दिया गया है ये इमेज जो है यानी जो फोटो जो है कौन सा है, पिन होल इमेज ऑफ द सन का है। द गैप बिटवीन द लिप्स एट एक्स पिन होल है ना, यानी कि पतियों के बीच में जो गैप होता है, पतियों के बीच में है ना, ये पति जो दिखाई दे रहा है इस पतियों के बीच में जो गैप दिखाई देता है उसी को हम लोग पिन होल गैप बोलते हैं। ओके मेरे भाई आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा कि पिन होल कैमरा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हाँ ये बहुत बड़ा सवाल है, ये समझिए कि 7 करोड़ का सवाल है ना। अगर आप केबीसी में जाते हैं, अगर अमिताभ बच्चन ये पूछ दिया कि लाइट जो है ना यानी सनलाइट जो है ट्रेवल करती है तो कौन से कैसा ट्रेवल करती है, पैरेलल यानी कि पैरेलल मतलब होता है कि इधर उधर टेढ़ा है ना, मैंने इधर इधर ऐसा ही मतलब पूछेंगे कि स्ट्रेट में करती है कि मतलब रियल करती है कि मैंने ऑपोजिट करती है कि ऊपर के नीचे के दाएं बाएं कैसा करती है, एक सवाल आ सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी आपसे है ना कोई भी पूछे कि जो सूर्य का लाइट है या कोई भी लाइट है, कोई भी लाइट जैसे टॉर्च की का है ना, ये टॉर्च मान के चलिए टॉर्च है, टॉर्च की क्यों नहीं ये जला रहे हैं, अगर टॉर्च की भी जला रहे हैं तो उसका लाइट कहाँ ट्रेवल करती है, स्ट्रेट में। स्ट्रेट मतलब क्या होता है सीधा। तो हमेशा याद रखिएगा ठीक है कि लाइट जो होती है ट्रेवल कहाँ करती है, स्ट्रेट लाइन में करती है। यू मस्ट हैव सीन द वाइल वाचिंग ए मूवी। सही बात है, कह रहे हैं कि अगर बहुत सारे समय आपने मूवी देखा होगा इन ए थिएटर, थिएटर मतलब हॉल में, हम तो खैर नहीं गए हैं भाई ठीक है। डेट लाइट फ्रॉम ए प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर हाँ प्रोजेक्टर तो गांव में भाई देखे हैं, जब दशहरा का समय जब रामायण चल रहा था ना तो बड़ा सा एक प्रोजेक्टर लगता था। तो क्या होता था एक यहाँ पर है ना ऐसा एक बॉक्स टाइप का रहता था, ऐसे एक बॉक्स टाइप का रहता था और बाहर पर्दा लगा हो रहा था। तो यहाँ से क्या होता लाइट निकलता था, लाइट निकल के उस पर्दे पर पड़ता था तब वहाँ पर रामायण चलता रहता था है ना। तो हम लोग देखे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि लाइट यानी लाइट जो होती है हमेशा कहाँ होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। समझ गए, आगे देखिए। ट्रेवल स्ट्रेट लाइन लाइन द स्क्रीन पर ना, यानी कि सीधा ट्रेवल करता है उस पर्दे पर। ठीक है आगे देखते हैं। इस पिक्चर को थोड़ा देख लीजिए है ना, यहाँ से दिखा रहा है कि सीधा यहाँ से हो रहा है ठीक है, यहाँ से यहाँ सेकेंड है। तो अगर यहाँ से भी देखिएगा तो यही से दिखाई देगा ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब जानते हैं क्या होता है, रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी होता है प्रकाश का प्रतिबिंब, इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा कि व्हेन लाइट फॉल ऑन ए पॉलिश सरफेस लाइक ए ग्लास। पॉलिश मतलब समझ रहे हैं मेरे भाई, जैसे जूता होता है गंदा होता है क्या बोलते हैं, पॉलिश कहते हैं यानी चिकन है का, चिकन चिकन कराते हैं ना, एकदम ज़बरदस्त लग रहा है भाई, वाह नाइस। तो जब गंदा हो जाता है तो हम लोग पॉलिश घर से करते हैं या कहीं दिखता है कोई दूर से पॉलिश करवा लेते हैं बाहर। तो लिखा कि व्हेन लाइट यानी प्रकाश जो है फॉल यानी गिरती है, ऑन ए गिरती है या पड़ती है ठीक है, ऑन ए पॉलिश सरफेस यानी किसी चिकने सतह पर, किसी चिकने सतह पर लाइक ग्लास, ग्लास ग्लास समझ रहे हैं वो पीने वाला ग्लास। तो इट बाउंस बैक, तो क्या होता है लाइट जो होता है वापस की तरफ चला जाता है ना। यहाँ पर कोई चीज़ है नहीं कि मैं आपको दिखा पाऊँ। चलिए यहाँ पर एक सा फोटो है उसको समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए ये लाइट भाइयों ने 12, ये लाइट क्या हुआ 12 इस शीशे पर दर्पण पर, तो ये लाइट ये दर्पण पर गया यहाँ से इधर भागा। ये आप बचपन में खेले हुए हैं, ऐसे लाइट होता है ना, जैसे कि 10 रुपये वाला शीशा जो होता है ना, 10 रुपये शीशा होता है तो उसको हम ले लेते हैं, 10 रुपये वाला शीशा जो होता है उसको ले लेते हैं, इसे मान के चलिए शीशा है 10 रुपये वाला, जो हम लोग पहले नहीं, जैसे कि अब तो भाई अलमारी आ गया ना हर घर में भाई, अलमारी आ गया है तो उसमें शीशा लगा रहा था, लेकिन पहले क्या समय था कि छोटा सा होता था, छोटा सा एक शीशा टाइप का होता था, तो उसमें हम लोग अपना सर देखते थे और जल्दी जल्दी बाल झाड़ते थे और निकल जाते थे। वो भी बाल कहाँ झाड़ते थे भाई, जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो हमारे घर वाला जैसे हमारे अम्मी जो है ठीक है, चाहे हमारी बहन जो है, इतना सा ना, इतना मतलब बहुत ज़्यादा कड़ुआ तेल है ना सर पर लगा दी थी पोंत के हनु, अले कंघी से ले ही एकदम मतलब एकदम कहती थी हाँ तो ज़बरदस्त लग रहे हो, इतना कड़ुआ तेल छपा लेता था सर पर हमारे कि क्या ही बोला जाए ठीक है। तो छोटा सा शीशा में हम लोग देखते भी थे, छोटा सा शीशा जो होता था उसमें हम लोग देखते थे। तो वही बोल रहा है कि सनलाइट आप देखिएगा तो सनलाइट का पड़ेगा ना प्रकाश पर, उस लाइट पर कैसे कीजिएगा तो देखिएगा वहाँ से क्या होगा, लाइट फिर से बाउंस बैक करेगा। बाउंस मतलब कि अगर आपको किसी को चिढ़ाना है, जैसे आपके घर के पड़ोसी में कोई घर है, आपका दोस्त कोई खड़ा है ना, तो आप मतलब 2 मंजिल घर है आपका, वो इसका 1 मंजिल घर है, तो अगर चाहते हो को अंधेरा में बैठा हुआ है तो आप छत पर चढ़कर उसे ऐसे कीजिएगा ना, है ना, ऐसे ऐसे कीजिएगा, दर्पण हिलाइएगा तो उसके मतलब उसके चेहरा पर पड़ेगा तो देख लेगा कि भाई क्या ऐसा कर रहे हो। खैर हम लोग तो किए हुए हैं है ना, हम तो बचपन में किए हुए हैं। और वो स्कूल में जब घड़ी होता था मेरे भाई है ना, जब घड़ी हम लोग पहन के जाते थे तो हम खिड़की की तरफ बैठे हुए, तो वहाँ से थोड़ा ऐसे कर लड़कियों को मतलब वो चिढ़ाते थे लोग। खैर वो बचपन था। चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि लाइट है ना, यानी लाइट जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये लाइट जो है तो लाइट क्या होती है स्टेट में ट्रेवल करती है। तो कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट मतलब किसी दर्पण पर क्या होती है पड़ती है, अब पड़ने के बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि उसका डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ से भी हो गया, ये लाइट सीधे यहाँ पर बढ़ा इस दर्पण पर, फिर यहाँ से क्या हुआ लाइट बदल गया मतलब चेंज हो गया, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके
समझा बच्चा। तो वही बोला है कि लाइट फॉल ऑन ए पोल, यानी किसी भी सरफेस पर लाइट क्या होती है, पड़ती है, और इट बाउंस बैक, और वहाँ से वापस की तरफ फिर से लौट जाती है, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस फेनोमेनन, फेनोमेनन होता है घटना, है ना। दिस फेनोमेनन इज रिफ्लेक्ट टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इस घटने को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं। आगे देखते हैं, लिखेगा द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। द अमाउंट ऑफ लाइट, यानी अमाउंट मतलब क्या होता है, मात्रा। द अमाउंट ऑफ लाइट, है ना, यानी बहुत सारे लाइट का ना क्या होता है, यानी कि किसी भी दर्पण पर, है ना, यानी किसी भी कोई भी ग्लास प्रिज्म हो, जैसे कि ग्लासे हो गया, शीशा भी हमने दिखाया, या हम लोग कहीं जाते होते हैं गाड़ी का शीशा देखते हैं ना, तो वो भी हो गया। तो वहाँ पे भी कभी जैसे कि बाइक चला रहे हैं और सनलाइट उस पर पड़ा हुआ था, हमारे आँख पर ही आता है, तो उसको शीशा घुमा देते हैं कि भाई लाइट उधर पड़े, नहीं तो भाई हम नहीं देख पाएंगे ना अच्छे से, तो अच्छे से बाइक को राइड नहीं कर पाएंगे। तो लिखा गया अमाउंट ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का जो हो मतलब मात्रा ज़्यादा हो, रिफ्लेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट पड़ रही है। वही जो दिखाया था ना, रिफ्लेक्ट मतलब यहाँ पर मान के लिए लाइट पड़ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट इधर की तरफ हो गई, ठीक है। डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे लाइट, जैसे हमने टॉर्च भरा, तो इस पर पड़ा, तो इसका लाइट इसे सीधे जाएगा, टॉर्च होने इधर जाएगा, है ना। अब मान लीजिए ऐसे ऑब्जेक्ट है, ऐसे हमने ऑब्जेक्ट रखा, फिर इधर से हमने टॉर्च भरा, तो यहाँ पर पड़ेगा, पड़ने के बाद इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, मतलब अब ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि जब टॉर्च बारेंगे, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पर से लाइट जो है किधर रिफ्लेक्ट करेगा, यानी किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। वेदर इट इज ए स्मूथ इज रफ, है ना, स्मूथ हो गया, रफ हो गया, ठीक है, चिकना होता है, रफ भी होता है। ओपेक, ओपेक मतलब भाई असफस्ट, यानी कोई चीज़ हमें साफ सुथरा दिखाई ना दे। ओपेक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट, यानी जो ओपेक जो होता है रिफ्लेक्ट मैक्सिमम, यानी बहुत सारा लाइट क्या करता है, उस पर रिफ्लेक्ट करता है, यानी चिकना वाला चीज़। वी कैन सी आवर सेल्फ इज द मिरर, अब जो हमने आपको पहले पढ़ा चुका था वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। वी कैन सी आवर सेल्फ इन द मिरर, जैसे कि हम लोग मिरर पर जाते हैं और देखते हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से, जैसे कि हम दर्पण का आगे खड़े रहते हैं, शीशा का खड़े रहते हैं और अपना बाल वाल झाड़ते हैं, है ना, तो बाल झाड़ते हैं तो हम दर्पण में का अपने को देखते हैं, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट का पूरा रूम में मौजूद रहती है, तो लाइट रूम में मौजूद रहती है, तो जिसकी वजह से हम दर्पण सामने खड़े रहते हैं शीशा का आगे, तो क्या होता है, हमारा परछाई बन जाता है, यानी कि हम खुद अपने आप को देख लेते हैं। लेकिन आप कभी सोचें हैं कि आप ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, तो उधर से देखिएगा ये हाथ जो होता है ना, इस साइड दिखाई देगा, और ये हैंड जो होगा इस साइड दिखाई देगा, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल रिफ्लेक्शन, है ना। आप क्लास 9 में जब पढ़िएगा तो वहाँ पर ये चीज़ पढ़िएगा। स्मूथ रफ हो गया। ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट करता है। वी कैन सी मिरर बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का ना, यानी कि जैसे मिरर में देख पाते हैं कि हम लोग कोई भी जैसे मिरर में क्या होगा, ये टॉर्च उबारेंगे, मिरर में टॉर्च उबारेंगे तो वहाँ से लाइट का होगा वापस की तरफ लौटेगा, यानी दूसरे डायरेक्शन में, वहाँ से मतलब लाइट फिर से रिफ्लेक्ट करेगी। वी कैन ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर प्लांट्स, है ना, लाइक प्लांट्स यानी पौधा में देखते हैं, ट्रीज में, बिल्डिंग में, इटीसी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है बहुत सारी चीज़ दिखाई देता है, जैसे कि घर के पीछे मान लीजिए किसी का सूर्य का लाइट पड़ा, तो जो बिल्डिंग है उसका परछाई आगे की तरफ बनेगा ना, या टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, ठीक है। चलिए कोई चीज़ ये इंपॉर्टेंट दिया हो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। लिखा है कि लेट अस रिकॉल, यानी कि जो चीज़ हमने पढ़ा है उसकी चीज़ के बारे में थोड़ा सा मतलब पढ़ लेते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। लिखा है कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि लाइट क्या होती है ना, अगर आपसे कोई पूछ दे, ए भाई, चाहे ओए स्टूडेंट, ओए छोटा बच्चा सुनो, ए बनी सुनो, लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होती है, तो आपको बताना है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो होता है एक ऊर्जा का स्रोत होता है, बस 7 करोड़ जीत जाइएगा। लुमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो चमत्कार चीज़ होती है, तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट हैव देयर ऑफ देयर ऑनर, यानी कि ऐसी कोई चमत्कार, है ना, लुमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब चमत्कार वस्तु जिसके पास का हो लाइट, मतलब हो जिसके पास लाइट हो। एक सन के पास ही अपना लाइट होता है, लेकिन मतलब जैसे लाइटें है, तो लाइट है मेरे भाई, तो उसके मतलब पीछे बैटरी होता है ना, तो बैटरी के द्वारा वो लाइट निकलता है, तो यानी कि उसका भी लाइट खुद का ही होता है। खैर बैटरी के द्वारा लाइट निकलता है, लेकिन बैटरी उसको हेल्प करता है, ठीक है। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट हैव लाइट ऑन देयर, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास का लाइट खुद का हो। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ऑन, यानी कि कुर्सी हो गया, चेयर हो गया, ईटा हो गया, पत्थर हो गया, इससे क्या होता है, लाइट नहीं निकलता। अब यही ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। लेकिन ये मोबाइल है जिससे आप कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो इसमें क्या है, लाइट है और कैमरा भी है, ठीक है, हो गया। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट आर 3 काइंड्स, 3 प्रकार का होता है। कोई पूछ दे कि जो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो होता है ना, यानी कि जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, यानी कि गैर चमत्कार, ठीक है, तो कितने प्रकार का होता है, तो आप बताइएगा 3 को, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट और ओपेक। फिर पूछेगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप बताइएगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है अलाउड लाइट टू पास थ्रू देम, जिससे क्या होता है, लाइट पास हो जाता है। मान कर चलिए यहाँ से, है ना, ये हमारा हो गया,
ठीक है, यहाँ से लाइट मारेंगे तो इस टाइप का पास हो जाए, ठीक है, तो उससे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, या मैं आपको ग्लास हो गया उसको समझा रहा था। ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउड लाइट थ्रू देम, ओपेक मतलब मान कर चलिए ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, यहाँ से लाइट मारेंगे तो क्या होगा, पास नहीं होगा, तो उससे बोलते हैं ओपेक। एन ऑब्जेक्ट डेट अलाउड लाइट थ्रू इज पार्शली इज कॉल्ड ट्रांसकुलेंट, यानी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा से क्या हो लाइट पास हो जाए, मतलब बहुत कम मात्रा में, तो उसे बोलते हैं ट्रांसकुलेट। लाइट ट्रेवल इज एन स्टेल, हाँ ये भी 7 करोड़ का सवाल है मेरे भाई, ये भी याद रखिएगा कि कोई भी पूछे आपसे कभी कि भाई स्कूल में पढ़े हो, वैसे पूछ भी सकता है ना, कि लाइट जो होती है ट्रेवल कहाँ करती है, तो कोई भी लाइट हो आप कहिएगा हमेशा वो ट्रेवल जो करती है सीधा करती है, लाइट जो ट्रेवल सीधा करती है, स्ट्रेट ट्रेवल में करती है। आगे देखिए लिखा हुआ है शेडो, शेडो मतलब क्या होता है, परछाई। ए शेडो इज फॉर्म व्हेन एन ओपेक कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, ए शेडो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर, यानी परछाई जो होता है हमेशा क्या होता है, काला होता है, ठीक है। ये मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसका लाइट पड़ा है ना, इधर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ से लाइट बढ़ा तो यहाँ से लाइट पहुँचा, यहीं पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे का लाइट नहीं पहुँचा रहा है, तो इसके पीछे का बनेगा डार्क बनेगा, इसके पीछे डार्क बनेगा, यहाँ से हमने लाइट बढ़ा, पीछे का बनेगा डार्क, तो उस डार्क को हम क्या बोलेंगे, शेडो बोलेंगे, ओके। हमेशा काला होता है। द शेप ऑफ द शेडो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ मेरे भाई ये भी है कि मैंने छोटा है तो इसका जो शेडो बनेगा, परछाई बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। ये पेन है, मान के चलिए पेन है, ये मान के चलिए कोई बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग है तो इसका बड़ा बिल्डिंग है तो इसका परछाई क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, बस यही बात कह रहा है। ए पिन होल कैमरा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी पिन होल कैमरा जो होता है हमेशा प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल मतलब होता है कि उसका मतलब नियम पर ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन पर। द इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज इन्वर्ट, यानी कि हमेशा उल्टा दिखाई देता है, इन्वर्ट मतलब उल्टा, रियल इन्वर्ट, ये क्लास 9 में पढ़िएगा। अगर देखिए लिखा कि मिरर रिफ्लेक्ट लाइट एंड गिव अ क्लियर, यानी मिरर जो होता है, जो हमारा दर्पण जो होता है रिफ्लेक्ट लाइट, यानी क्या होता है, लाइट उस पर रिफ्लेक्ट करता है, जो आपको इधर दिखा रहा था, ये मिरर हो गया, तो यहाँ से लाइट हमने बारा, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है कि है ना, यहाँ से मतलब चमक जाता है, नहीं कहा जाता कि भाई कहाँ मत लाइट बारो, है ना, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आँख पर, यानी कि चमक आता है ना, यहाँ से लाइट इसमें बारा, फिर यहाँ से चमक कर इधर गया, ठीक है। आगे देखते हैं। इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, हमेशा डायरेक्शन का करता है, चेंज कर देता है, फॉलिंग आउट जब गिरता है दर्पण पता, यानी कि ए शेडो एंड एन इमेज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। यानी परछाई जो होता है ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितना छोटा है या बड़ा है, और सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है, यानी लाइट के ऊपर भी डिपेंड, लाइट में तो समझ रहे हैं, कोई भी लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट किस साइड से है। जैसे कि शाम के मान के चलिए कि आप किसी सोलर के नीचे खड़े हैं, तो सोलर के नीचे खड़े हैं तो आपका परछाई जो बनेगा सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। या आप मतलब मान के चलिए आप सुबह में खड़े हैं, सुबह में मैंने 10-11 बजे करीब में खड़े हैं, और वेस्ट से आप इस साइड में जा रहे हैं, तो आपका परछाई थोड़ा आपका ये लेफ्ट साइड की तरफ बनेगा। ऐसा ही आप कभी खड़े होकर अपना देख लीजिएगा परछाई, है ना, कि शाम सुबह और रात में कैसे बनता है, रात में भी कैसे बनता है, एक लाइट के पास खड़े हैं तो उसका परछाई कैसा बनता है, थोड़ा इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा डीपली पढ़ाई कीजिएगा, डीपली नहीं बस आप उसे इमेजिंग करके देखिएगा, है ना, उसे करके देखिएगा। खैर तो मैं पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नए चैप्टर में, नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और यूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, सपोर्ट करते रहिएगा प्लीज़, क्योंकि जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं यूट्यूब के सामने आऊँगा, यानी कैमरा के सामने आऊँगा, और आप मेरा शक्ल देखिएगा, और मेरा शक्ल देखकर मेरी बॉडी लैंग्वेज, है ना, यानी कि मेरा एक्सप्रेशन, और आराम से पढ़ाऊँगा, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद भाई, जय हिंद एवरीवन।